दोस्तों वेलकम टू वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस वाई एग्ज़ाम टाइम वाई टी चैनल, जो आपके विगत वर्षों में भी कुछ ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये आने वाले टाइम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। माफ़ कीजिए कुछ दोस्तों, पीछे से कुछ आपको बैकग्राउंड नॉइज आपके सामने आएंगे, उसके लिए आप कृपया कर परेशान नहीं हो, क्योंकि ये अभी पूजा का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? उत्तर साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? उत्तर कार्यकारी प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? मृत व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? उत्तर बिंदुसार का। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950। क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। क्वेश्चन नंबर 8, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता था? द रियल डील। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? उत्तर लोथल में। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? उत्तर वास्तविक संस्थापक। प्रश्न 11, मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। प्रश्न 12, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। प्रश्न 14, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 16, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न 17, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के लेखक कौन थे? उत्तर वाल्मीकि। प्रश्न 19, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। प्रश्न 20, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। प्रश्न 21, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। प्रश्न 22, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 23, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। प्रश्न 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। प्रश्न 26, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रश्न 27, गुप्त काल में कौन सा गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। प्रश्न 28, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री को किस और नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट। प्रश्न 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। प्रश्न 31, ट्विन सीरीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। प्रश्न 32, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हो तो कृपया कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। प्रश्न 35, भारत के गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। प्रश्न 36, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। प्रश्न 40, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का शुरुआत की? स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न 44, तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। प्रश्न 45, दुनिया में T20 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? 2020 से कोरोना वायरस। प्रश्न 46, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग। प्रश्न 47, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? 1995। प्रश्न 48, लेवेंजर एडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। 49, CA का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रश्न 50, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। प्रश्न 51,
वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर के जाना जाता था? पाटलिपुत्र। 52 1930 के प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। 53 किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। वंदे मातरम की गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र। 55 कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजगोपालचारी। 56 स्वतंत्र भारत सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। 57 मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। 59 फतेहपुर सीकरी के संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। प्रश्न 60 राज्यसभा को अस्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 61 संविधान में संशोधन नहीं कैसे किया सकते हैं? जनमत संग्रह से। प्रश्न 62 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? 1962 में। प्रश्न 63 भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न 64 हमने विश्व को किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों का संकल्पना ग्रहण की है? यूएसए से। 65 यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने। 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा देता है? 370। प्रश्न 67 राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। 68 भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर। 69 फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस। 70 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 71 रिएक्टर पैमाने पर किसको नापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। माफ कीजिएगा दोस्तों, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन। 74 नंबर क्वेश्चन रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान। प्रश्न 75 भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। प्रश्न 76 ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। 77 भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सेवाओं का स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। 78 भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2। भारत के किस राज्य में रेल लाइन नहीं है? मेघालय में। प्रश्न 81 भारतीय रुपये का पहचान क्या है? R क्रॉस काटा हुआ। ग्रेसन नियम के अभिप्राय क्या है? निर्दिष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। 83 कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियमित किया जाता है? स्टैम्प ड्यूटी। प्रश्न 84 बस 2010 की फोर्स 2000 सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल थी? 56। 84 तेजड़िया और मंदड़िया यानी बुल एंड बियर वाणिज्य के किस पहलू को संबंधित है? स्टॉक मार्केट। 85 कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयकर। 86 भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। 87 निफ्टी में किसको संबंधित है? NSE सूचकांक से। 88 विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। प्रश्न 89 हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। प्रश्न 90 संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर। प्रश्न 91 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगविली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र के संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। 94 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को महानिदेशक चुने गए हैं? युकिया अमानो। 95 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रधान निर्देशक का कार्यभार संभाला क्रिस्टीन लगाई ने। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संघ की नई एजेंसी कौन सी है? UN Women। 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में आई की प्रथम प्रमुख कौन है? मिचेल बेचलेट।
संयुक्त राष्ट्र संघ की 665 सदस्यों की सही कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। फरवरी माह 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व हॉकी टूर्नामेंट के खिताब जर्मनी के फाइनल में किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और सभी को आप याद कर लेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग।